ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना के आगे घुटने के बल बैठकर मदद मांगने लगा अमेरिका? ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। मुट्ठी भर कमजोर हुथीज के लड़ाकों के आगे अमेरिका ऐसा परेशान हुआ कि यमन के हुथीज से बचने के लिए चीन की शरण में सुपर पावर अमेरिका को जाना पड़ा। सुपर पावर अमेरिका चाइना से कहता है कि भैया आप हुथीज को रोकने में, उनके हमलों से बचने में हमारी मदद कीजिए। कौन कह रहा है? दुनिया का सबसे आला तरीन, ताकत में अपने आप को मानने वाला देश। किसके डर से? जो झब्बा पहनकर, अबा पहनकर, हाथ में खाली जो है कटार और तलवार लिए सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं? जिनकी ज़िंदगी में कोई उथल पुथल नहीं, जिन्हें कमज़ोर लोगों की नीयत से देखा जाता है, उनसे इतने खौफ में सुपर पावर आ गया। अब सुनिए, दूसरी एक और रिक्वेस्ट अमेरिका ने चीन से की है कि हुतीस के हमलों से बचने की मदद तो कीजिए ही, ईरान से बातचीत करवाने में भी हमारी मदद कीजिए। ये देखिए मेन खेल। अब कोई अगर कहे कि मैं ईरान की तारीफ में कह रहा हूं तो खुदा की कसम ऐसा नहीं है। रिपोर्ट मौजूद है, चाइना ईरान का बेस्ट फ्रेंड है। अमेरिका ईरान के खिलाफ इतना कुछ कर चुका है कि अब मुंह नहीं है कि ईरान से वो डायरेक्ट बात कर सके, इसलिए अब वो चाइना के जरिए ईरान से बातचीत करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। उधर हुथीस को कल तक जो जानता नहीं था, आज सारी दुनिया हुथीस को जान रही है। आपको बता दूं कि हुथीस की एक डेलीगेशन जो है सीधा इस वक्त रशिया में मौजूद है और रशिया बातचीत कर रहा है, हुथीस को मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रशिया हुथीस का ही साथ देगा और रशिया सिर्फ अपना रास्ता क्लियर करेगा लाल सागर से। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब जोग्राफिया नाम का एक समुद्री वेसल था, जहाज था, कंटेनर था, जिसका कनेक्शन इजराइल से था। तस्वीर आपके सामने है। हुथीज ने, आपको बताऊं कि खतरनाक मिसाइल दागी। मिसाइल इस कंटेनर को हिट करती है। कंटेनर में एक बड़ा सा होल होता है, नुकसान भारी होता है और इस खबर को छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन रज़ा गराफी आपको बता देता है। अब मेरे दोस्तों सबूत मेरे को मिल गया है, वो आपको सबूत देने वाला हूँ। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, कई जगहों से, इजिप्ट के बॉर्डर से और दूसरे एरिया से मदद अंदर जा रही है गाज़ा के लिए। तो जब इज़राइल के अंदर ट्रक मदद के पहुंच रहे हैं ताकि गाज़ा जा सकें, तो यहूदियों ने कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया। अब आपके सामने देखिए, ये नाच रहे हैं अपनी अम्मा की तरह, ये नचनिया की औलाद नाच रहे हैं और इस तरह से जो गाज़ा मदद जा रही है उसको रोक रहे हैं। उधर हमास के विरोध में भी फ़िलिस्तीन में आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है। गज़ा में भी हमास के ख़िलाफ़ आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है। लोग थक चुके हैं मेरे दोस्तों। आपको बता दूं कि अस्पताल के बेहद करीब गाज़ा के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने हमास से मांग की कि कैदियों को, इजरायली कैदियों को रिहा करो और इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करो। सुनिए। अब आपको ये तो मैं दिखा चुका हूँ कि इजराइल के लोग मदद आने नहीं दे रहे हैं। अब जैसे तैसे एक आध ट्रक आ भी जाता है मदद का, तो गाज़ा के भूखे लोग लूट मचा देते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ी बात कह दी है जिससे इजराइल को मिर्च लग सकती है।
ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर दे तो नेतन्याहू 10 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, सब कुछ पलट जाएगा। हिजबुल्लाह ने कहा कि एक तरफ अमेरिका कहता है कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन वो खुद फिलिस्तीनी प्रो इलाकों पर हमले कर रहा है और करवा रहा है। अमेरिका में जर्नलिस्ट का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट नाम से, और उसके अलावा 17 और दुनिया भर के पत्रकारों की संस्था ने मिलकर यूरोपीय यूनियन से कहा है कि गजा में पत्रकारों को बचाया जाए। स्लोवेनिया एक यूरोपियन देश है, आखिरकार वो भी इजराइल के वॉर क्राइम को देख देख कर ऊब चुका है। स्लोवेनिया की विदेश मंत्री ने कहा एनफ इज एनफ, बहुत ज़्यादा हो गया। गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए, मदद पहुंचनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। सुनिए। To sit at the Security Council's table because Slovenia just became a non-permanent member of Security Council, and we are following with big interest what is happening at ICJ with the South Africa case. Slovenian government hasn't taken any decision. Once the court decides, we'll just call on all parties to respect the decision. So I just respect the court, and I do expect that all parties, once the court also decide on the case of South Africa, will respect the decision of the court. This is the position of Slovenia. We require an immediate ceasefire because there is an urgent need for humanitarian assistance. We see day to day a worsening of humanitarian situation. It's a humanitarian crisis. Thousands of children and women. Deputy of National French Assembly, जी हाँ, फ्रांस का एक बड़ा नेता, बड़ा अधिकारी, वो भी तंग आ गया। जो हक पसंद है वो खुलकर अब बोलने लगा। फ्रांस के एक बड़े सीनियर अधिकारी ने इजराइल की निंदा की और कहा कि इजराइल सरासर गलत कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, आम लोगों को मार रहा है और दुनिया खामोश है। सुनिए। Je peux pas parler de cette année sans parler du sujet qui m'a valu le plus de coups. Ce sujet, c'est la Palestine. Vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez lu. J'ai été sali, diffamé, calomnié, attaqué jusque dans mon intimité. Ça a été un peu dur parfois, je vous l'avoue. Mais je vais vous avouer autre chose. Quelles que soient les attaques, quels que soient les risques, je ne reculerai pas d'1 centimètre tant que le nettoyage ethnique aura pas pris fin. Je ne renoncerai pas une seule seconde tant que le carnage n'aura pas pris fin. Je ne me cacherai pas. ठीक इसी तरह से इटली भी पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हो गया है। इटली की महिला प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि हम इजराइल के इस बयान से सरासर एग्री नहीं करते, बिल्कुल खिलाफ हैं, जो इसने 2 स्टेट के लिए मना कर दिया है और फिलिस्तीन को देश बनाने देने से इनकार कर दिया है। इजराइल के कत्लेआम से तंग आकर अब इटली भी मदद के लिए गाजा की आगे आया और उसने कहा कि हम 100 गाजा के बच्चों का अपने देश में इलाज करेंगे। मेरे दोस्तों, जिस काम की वजह से खुद इजराइल के दोस्त इजराइल से दूर हो गए, अभी भी वो काम हो रहा है। यानी सेटलर्स, इजरायली कब्जे करने वाले लोग जिन्होंने फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया है, उन यहूदियों के बच्चे जो यहूदी स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हैं फिलिस्तीन के इलाकों में और उनके घरों के बाहर गलियों में चीख रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मे योर विलेज बर्न डाउन, यानी आपका गांव काश जलकर राख हो जाए। इस तरह के नारेबाजी करते हुए उकसा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान इस चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से भीड़ हमारे मस्जिदों के, हमारे घर के बाहर आती है, हमें प्रोवोक करती है और जब हम कुछ करते हैं तो हमारे घर को गिरा दिया जाता है। बिल्कुल आसानी से भारत के मुसलमान फिलिस्तीनियों के दर्द को समझ सकते हैं। देखिए।
उधर नेतन्याहू ने कहा है कि किसी भी हाल में जंग नहीं रुकेगी, कैदियों के अदला बदली के नाम पर जंग नहीं रुकेगी। हाँ, पॉज हो सकती है, यानी हम बता रहे हैं आपको कि इजराइल के दिमाग में यह है कि कुछ वक्त के लिए हम जंग रोक तो देंगे कैदी की अदला बदली के लिए, लेकिन जंग खत्म नहीं करेंगे, यानी सीज फायर नहीं करेंगे। अमेरिका के सेनापति ने भी पैंट में हक दिया है। हाँ, मुंह तो निकल गया उनका भी, अपने मुंह से मीडिया के सामने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारी जंग, हमारे सैनिक नहीं चाहते हमारी जंग हुथी से बढ़े, लेकिन हुथीस को हमले बंद करने होंगे। आहा, देखिए। Our focus here is not to escalate or get into a conflict with the Houthis. Our goal is to prevent these continued attacks against the international community and international shipping transiting the Red Sea. Dan, did you have a question? Well, first of all, I wouldn't define it as a conflict. Again, I would define it as action that's being taken to disrupt and degrade Houthi capability. फिर से कंफर्म कर रहा हूं, पूरा खान यूनुस इजराइल ने घेर लिया है और खान यूनुस के लोगों को वार्निंग दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके खान यूनुस का इलाका खाली कर दीजिए। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले भी रिपोर्ट पोस्ट कर चुका हूं कुछ ही घंटे पहले, और फिर कुछ ही देर में आपके सामने नए ताज़ा और सबूत के साथ जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। ये है हमारा बारकोड। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम अच्छा काम कर रही है तो फ़ोन उठाइए, स्कैन कीजिए, यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद।